मेरे प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको बताऊंगा ये हत्था जोड़ी कैसे सिद्ध करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि हर मूर्ति किसी मंदिर में स्थापित की जाती है तो उसको प्राण प्रतिष्ठा जरूर उसकी करते हैं, तभी जाकर के वो प्राणमान ऊर्जामान होती है। इसी तरह से ये हत्था जोड़ी भी केवल जंगल से या खरीद कर लाकर घर में यानी मकान में रख देने से कोई फायदा नहीं देती। उसको पूर्णतः सिद्ध करनी पड़ती है, तब जाकर के वो अपना काम बताती है। इसी के तहत में ये बताऊंगा ये किस प्रकार से सिद्ध की जाती है। सबसे पहले तो मुहूर्त का ध्यान रखना पड़ता है। नवरात्रि, रवि पुष्य, गुरु पुष्य, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इत्यादि होना चाहिए, तभी जाकर के इन्हीं दिनों में इसको सिद्ध की जा सकती है। अब आता है जब भी ये मुहूर्त हो तो उस समय क्या करना पड़ता है कि इसको विशेष समय में इसको क्रैक कर लेना चाहिए और उसी समय में इसको चेतन भी किया जाता है। यहाँ अगर आपको ऐसा नहीं भी कर सकते आप तो किसी योग्य विद्वान पंडित से आप इसको चेतन जरूर करवा दीजिए। अब आप इसको चेतन करने के पहले सबसे पहले क्या करोगे, आप गोमूत्र में निकालनी पड़ेगी इसको सबसे पहले, और दूसरे नंबर पर इसको आप गाय के दूध में निकालो इसको, फिर इसको वापस धो करके पंचामृत में निकालो, पंचामृत में निकाल करके फिर इसको दो, और फिर इसको गुलाब जल में निकालना पड़ता है, और 5वीं बार इसको निकालना पड़ता है गंगा जल में। पहले है गुलाब जल में निकाला और लास्ट में इसको गंगा जल में निकाल देते हैं। इसके बाद क्या करना पड़ता है, इतना सारा कुछ हो गया है। अब आपको चेतन की सामग्री क्या क्या है इसकी बता देता हूँ। सामग्री क्या क्या होती है, आप चाहें तो लिख लें भले। सबसे पहले तो एक लाल कपड़ा 6 इंच का चौकोर कपड़ा चाहिए, और उसके बाद दीपक, अगरबत्ती, और इसके बाद में पीले चावल, मूंग, और गुलाब इत्र, गुलाब के फूल, नारियल, लच्छा, मोली या एक ही दोनों, गूगल, गुड़, नैवेद्य, मिठाई, और माँ चामुंडा का यंत्र, और दुर्वा, गंगाजल, चंदन, लाल चंदन का बुरादा, सिंदूर, कामाख्या, और माला, लाल कनेर की फूलों की माला, और स्फटिक की माला एक जप करने के लिए, और एक चांदी का पात्र उसमें रखने के लिए, और हवन सामग्री, गुलाल और जल का लोटा, अष्टगंध, हवन की सामग्री, सुपारी इत्यादि। अब क्या करना पड़ता है कि लाल, ये इसमें लकड़ी के चौकटे पर आप क्या करिएगा कि एक वो लाल कपड़ा रख दीजिए आप, और फिर उस पर जो है आप उस हत्था जोड़ी को रख दीजिए। उसके पास में एक सुपारी को रख दीजिए जो गणपति के रूप में स्थापित करनी। इसके बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं और क्या रखना है, गुलाब के फूलों के ऊपर रखनी है उसको, और एक जल का लोटा भी रखना है, और ये अगरबत्ती चालू ही रहनी चाहिए, और आप दीपक जरूर कर दीजिए घी का। अब क्या करना है कि संकल्प लेना पड़ता है इस समय कि हे माँ, मैं ये जो आपका कार्य संपन्न करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्रदान करे।
इसके बाद फिर क्या करना है, ये मंत्र कौन सा बोलना पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है ओम किली किली स्वाहा। ये इस प्रकार का मंत्र आपको बोलना है। और ये सब चीज़ें जितनी भी बोला इस पर सब क्रमशः चढ़ा दीजिए। और मिठाई लास्ट में, मिठाई और ये नैवेद्य वगैरह चढ़ा दीजिए। और फिर स्फटिक की माला से 11 मालाएं आपको इस मंत्र की, ओम क्लिक क्ली स्वाहा, ओम क्लिक क्ली स्वाहा, ये 11 मालाएं आपको करनी पड़ती है, तब जा कर के ये चेतन होगा। और फिर लास्ट में क्या करना पड़ता है, 108 बार इसी मंत्र से ओम क्लिक क्ली स्वाहा ये दशांश हवन करना पड़ता है। दशांश हवन करने के बाद ही मतलब 108 बार आप हवन कर लो, काफ़ी। ये हो जावे उसके बाद में आप चांदी की जो डिबिया है उसमें आप विधि विधान से रख दीजिए आप। और अंत में आपको क्षमा मांगने की है, हे मातेश्वरी, अगर कोई हमारे से भूल चूक हो गई हो या गलती हो गई हो तो आप हमें माफ़ करें। और अंत में प्रार्थना कर लें, आप हमारा सब काम क्रमशः करते रहें। और आप ये कामना करके आप उसको पूजन स्थल पर स्थापित कर दीजिए। निश्चित ही वो आपका सभी काम करने लग जाएगी। और हर साल दीपावली पर उसको अवश्य रिचेतन यानी दोबारा चेतन उसको कर दीजिए। ये आपको ता जिंदगी भर तक काम देगी। धन्यवाद।